हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स की प्रेडिक्शन। हम देखेंगे अगले 72 घंटों में आपकी और उनकी, यानी कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, आप दोनों की ही करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एफर्ट्स एक दूसरे के प्रति क्या रहेगी, कैसी रहेगी। सो यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। जब भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। पेड पर्सनल टैरो का रीडिंग्स की बुकिंग से भी ओपन है, तो पेड पर्सनल टैरो का रीडिंग्स के लिए इनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे गिवन है। ओके, तो ज़रूर स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं टैरो कार्ड प्रेडिक्शन बुकिंग्स वगैरह के लिए, तो ज़रूर आप मैसेज करना, ठीक है। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए क्या सोचने वाले हो, क्या फील करने वाले हो अपकमिंग आवर्स में। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। तो उस इंसान के ऊपर फोकस बनाइए अच्छे से, उस इंसान को विजुलाइज कीजिए, उनका नाम आप 3 बार लीजिए, ठीक है, ताकि एक्यूरेट एनर्जीज कलेक्ट हो पाए। सो लेट्स सी। Okay, we have the sun. Okay, we have 9 of wands. We have 8 of wands. We have 2 of wands. Okay, we have justice. We have 3 of pentacles. We have judgment. We have death card. चलिए देख लेते हैं कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। ये रीडिंग सारे साइन सारे राशियों के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले विद द सन एंड द जस्टिस कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लियरली कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है वो लिटरली नेक्स्ट 72 आवर्स में फील करेंगे कि उन्हें जो है आगे बढ़ना चाहिए। सब आप दोनों के बीच में सही होगा, आप दोनों का रिश्ता सही है, आप दोनों का रिश्ता कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएगा और ये अगर इस रिश्ते में एफर्ट डालते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा। तो अगर इनके माइंड में कोई भी अनसर्टन थॉट्स थे या ऐसा था कि ये रिश्ता अभी अच्छा है लेकिन बाद में जाके हम दोनों के बीच में झगड़े होंगे, झमेले होंगे, हम दोनों सेटल नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, तो आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं नेक्स्ट 72 आवर्स में ये फील होने वाला है कि ये रिश्ता सही है। और मेरे माइंड में जो भी चीज़ें थी कि शायद हम दोनों आगे जाके अच्छे पार्टनर नहीं बन पाएंगे, शायद कंपैटिबल नहीं हो पाएंगे, फैमिली इश्यूज़ आएगी, झगड़े करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएंगे और ये रिश्ता शायद आगे आने वाले वक्त पे कार्मिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक बन जाएगा। तो वो सारे माइंडसेट इनके हटने वाले और उनका ऐसा फील होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में कि नो, ये रिश्ता बिल्कुल सही रिश्ता है, इस पर्सन को मैंने प्यार किया है, चुना है, ये भी एक अच्छी जेन्युइन इंसान है और इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं तो हम दोनों साथ में अच्छे से रह भी लेंगे, हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर आएगी भी तो हम दोनों कभी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हमेशा एकजुट होके सारी चीज़ों को फेस करेंगे। तो मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ये रिश्ता बुरा नहीं बल्कि अच्छा है, तो मुझे वैसे ही अप्रोचेस, वैसे ही माइंडसेट रखनी चाहिए। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन को कहीं ना कहीं सच्चाई दिखेगी आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि हम किसी से प्यार करते हैं बट फिजिकल फैक्टर्स के चलते या कुछ और रीजंस के चलते हमें रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं हो पाता या हमें डाउट होता है फ्यूचर को लेके, तो वो डाउट आपके पर्सन के दिलो दिमाग से हटने वाला और उनको फील होगा कि नहीं, इस रिश्ते में पोटेंशियल है, आप दोनों खुशी खुशी रह सकते हो और उन्हें पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव अप्रोच आप दोनों के रिश्ते को लेके रखनी चाहिए। तभी जाके चीज़ें बहुत आराम से आप दोनों की प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छी बन जाएगी साथ में।
तो वो जो इनसिक्योर थे, फियर में थे, ठीक है, और उनको ऐसा लगता था कि अगर वो आपको चुनते हैं तो हो सकता है लाइफ में सब उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, उन्हें कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा और आपके साथ भी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो वो अकेले पड़ सकते हैं। बट अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो खुद एक अच्छा इंसान बनेंगे, अगर वो खुद एक अच्छा पार्टनर बनेंगे, तो फिर इन रिटर्न यूनिवर्स भी उन्हें सेम एनर्जी वापस देगी, ठीक है। तो वन साइडेड चीज़ें वो जो सोच रहे थे वो सच तभी होता है जब वो खुद एक वन साइडेड एनर्जी में रहते कि मुझे कुछ देना नहीं है। तो वो जो गिवर बनने की एनर्जी में जो उनका डर था कि मैंने अगर प्यार दिया, पैसा दिया, एनर्जी दी, फिर मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं गिवर बन जाता हूँ या बन जाती हूँ तो मुझे इन रिटर्न भी वही प्यार, वही इज्जत, वही पैसे, वही सपोर्ट, वही अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो ये समझ पा रहे हैं कि आप जैसा मेंटल स्टेट रखते हो, आप जैसा सोच विचार रखते हो और आप जैसे लोगों के प्रति बर्ताव रखते हो, लोग भी आपको इन रिटर्न वही देते हैं। तो वो समझ पा रहे हैं कि यूनिटी सिर्फ एक इंसान से नहीं बनती, ठीक है। 2 इंसान, 3 इंसान, 4 इंसान जो भी है, यूनिटी में सारे मिलके जब साथ आते हैं तब बनती है। तो पार्टनरशिप भी 2 लोगों का है, किसी एक का नहीं, ठीक है। कोई एक इंसान गिवर भी बनेगा लेकिन उसे भी चाहिए होगा, सेकंड वाला भी कभी गिवर बनेगा, कभी उसे चाहिए होगा। तो ये बैलेंस बनाना होगा। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि पार्टनरशिप में वैल्यू एड ऑन कैसे करते हैं एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, कैसे कमिटमेंट में रह के साथ निभाया जाता है। अपने पेरेंट्स या आसपास के जो भी सक्सेसफुल कपल को वो देखते होंगे, उनके बारे में सोचेंगे कि वो लोग कैसे रह रहे हैं साथ में, कैसे साथ में मिलके वो लोग काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करते हैं। तो उनके मन में बहुत इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में, और उनको अंदर से ये इच्छा जागेगी कि नहीं, मैं जैसा उम्मीद रखता हूँ कि सामने वाला मेरे लिए करे, मुझे पहले वैसा इंसान खुद बनना होगा, तब तो मुझे मिलेगा। सिर्फ बैठे बैठे मैं डर में जीऊँगा और मैं ऐसे माइंडसेट में रहूँगा कि मुझे सब चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर मुझे अकेली ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, कोई भी मुझे एंटरटेन लंबे टाइम के लिए करेगा नहीं, ठीक है। सो जिसके चलते नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन एकदम डिसाइड करते हुए, श्योर होते हुए, खुद को बताते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, वो आप ही को चुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको अंदर से फील होगा कि इस रिश्ते में सिर्फ आप दोनों की इच्छा नहीं है, इस रिश्ते में भगवान की भी मर्ज़ी है, ईश्वर की भी ब्लेसिंग है, और आप दोनों गलत कार्मिक कनेक्शन में फंसे नहीं हो, आप दोनों बिल्कुल कंपैटिबल हो, आप दोनों ज़रूर एक दूसरे के साथ सही से रह सकते हो, बट प्रैक्टिकल अप्रोचेस जो हैं दोनों को एज अ कपल सही तरीके से लेनी होंगी। तो जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको प्रपोज करने का डिसीजन, आपके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन, आपके साथ अगर कोई लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसे सॉल्व करने का डिसीजन, फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज़ हैं उसे भी सेटल डाउन करने का डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड वो दिख रहा है कि दे आर गोइंग टू गेट वेरी सीरियस अबाउट यू, कि येस दे वांट यू, दे वांट टू परस्यू, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विथ यू, ठीक है। उसके लिए जो भी एफर्ट्स नेसेसरी है या इन्हें करनी चाहिए वो ये करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, बदलाव करके रहेंगे, अब उम्मीदें कम रखेंगे और काम ज़्यादा करेंगे, एफर्ट ज़्यादा डालेंगे। तो ये माइंडसेट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप में से बहुत लोगों को अगले 72 घंटों में ही आपके पर्सन की तरफ से कोई सीरियस अप्रोच देखने को मिल सकता है, जहाँ पे अगर ये आपको कांटेक्ट भी करेंगे तो रिश्ते को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, या कैसे शादी हो पाएगी, या आपको डायरेक्ट प्रपोज करना, ये सब चीज़ें आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके अंदर की 70 to 80% टॉक्सिसिटी या बैगेजेस हट जा रही है। सो एकदम एक क्लियर इमेज इनके सामने बन पा रही है कि एक लवर सही से बनना अगर चाहते हो, एक पार्टनर अगर सही से बनना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है और तुम्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने वो नहीं किया तो आज इस इंसान के साथ तुम नहीं रह पा रहे हो, कल तुमको कोई नया भी इंसान मिल जाएगा तो भी तुम उनके साथ रिश्ता लंबे टाइम के लिए नहीं निभा पाओगे। फिर अल्टीमेटली तुम अपने आप को अकेला पाओगे, जो तुम्हें होने नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, थॉट्स इनके कहीं ना कहीं चलने वाले हैं। तो बहुत ही डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन जो हैं फील करने वाले हैं। We have intensity, we have friendliness, we have inner voice,
बॉटम देख से वी हैव अबंडेंस। सो आपके करंट फीलिंग्स की एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको पॉजिटिव होने बोल रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि इस रिलेशनशिप में फेथ रखो, बिलीफ रखो एंड इस रिश्ते को लेके पॉजिटिव माइंडसेट में रहो। तो आप उसी चीज़ को कहीं ना कहीं फॉलो करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपकी इंट्यूशन जो कह रही है उसे सुन के आप अपने ब्रेन को भी उसी तरीके से ट्रेन करो कि अगर ब्रेन अगर कुछ नेगेटिव भी कह रहा है या ब्रेन आपको टेंशन दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है, ओवर थिंकिंग दे रहा है, तो उसे आप कंट्रोल कर पाओ और एकदम सरेंडर्ड मोड पे आप अच्छा फील कर पाओ अपने एग्जिस्टेंस को लेके और अपने लव लाइफ को लेके भी। तो वही चीज़ आपके मन में चल रही है। आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी हैट्रेड, कोई भी नाराज़गी या कोई भी टेंशन आपके पर्सन के प्रति इस वक्त काम नहीं कर रही है। आप बस यूनियन, रोमांस, ट्रू लव, लॉयल्टी, कमिटमेंट में फोकस करना चाह रहे हो। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। प्रेजेंट टाइम्स में उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम्स में उस चीज़ को अफर्म कर रहे हो और आप दिल से चाह रहे हो कि जो चीज़ आप भविष्य में आप देखना चाहते हो, पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, प्रेजेंट चाहे कैसा भी चल रहा हो आप दोनों का, बट फ्यूचर में आप इस इंसान के साथ जो भी चाहते हो उसे अब आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके चलते यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, यू आर ट्राइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, यू आर थिंकिंग गुड थिंग्स। आप अच्छे से चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज करना चाह रहे हो और अपने मुंह से, अपने दिल से भी ये अंदर की भावनाओं को जागृत कर रहे हो कि आप दोनों खुश हो, आप दोनों की यूनियन हो चुकी है, आप दोनों कमिटमेंट में हो, आप दोनों का रिलेशनशिप कनेक्शन बहुत अच्छे से चल रहा है, आप दोनों के बीच में कोई भी बाधा नहीं है और आप दोनों एक दूसरे के प्रति डिवोटेड हैं और साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने इंट्यूशन एंड मुझे अपने मैनिफेस्टिंग पावर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। तो आप एफर्ट डालना चाह रहे हो, मन आपका है कि मैं ही इनसे जाके बात कर लूँ, मैं ही इनको समझा दूँ या मैं ही चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करूँ। बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप इतने वर्थ हैं और आपके अंदर इतनी एनर्जेटिक पोटेंशियल है और आपके प्यार में इतना ज़्यादा पावर है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर सब कुछ सही करेंगे और आपके पर्सन खुद आपके पास चल के आएंगे, अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे। तो यू आज नाउ सरेंडर टोटली। आप थोड़े से लेज़ी मोड को आपने ऑन कर दिया कि भाई मेरा दिल चाहे कितना भी चाहे एफर्ट डालने का, मुझे नहीं डालना। आई बिलीव इन माई सेल्फ, माई फीलिंग्स, माई मैनिफेस्टिंग पावर, माई माइंड सेट। ठीक है, और उसी से मैं अपने लाइफ में इस इंसान के साथ एक अच्छे रिलेशन, हेल्दी रिलेशनशिप को अब मैनिफेस्ट कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, सो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, नहीं सोच रही हूँ, तो आप एक काम करो, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन से आपके रिलेशनशिप की 40 to 50% प्रॉब्लम सुधरती हुई नज़र आ रही है ऑटोमेटिकली, विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, मतलब आपके पर्सन के एफर्ट के बिना भी। ठीक है, तो मैनिफेस्टिंग चीज़ों में थोड़ा सा फोकस करो। मैनिफेस्टेशंस मैंने सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा चैनल पे शेयर किया हुआ है, वाटर मैनिफेस्टेशन, फ़ोटो मैनिफेस्टेशन, तो वो सब आप अप्लाई कर सकते हो अपने लिए अगर आपको उतना डिटेल टेक्निक वगैरह नहीं आता है तो। ठीक है, सो ये आपके फीलिंग्स है। तो अभी आप भी बहुत पॉजिटिव है, नो नेगेटिविटीज़ एट ऑल, अच्छा महसूस कर रहे हो और अच्छा मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर पेज पे नज़र आ रहे हैं कि वो भी बहुत पॉजिटिव है, वो भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, तो आप दोनों के बीच में ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस मैच कर जाएंगे। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के रिश्ते के बीच ज़रूर कुछ पॉजिटिव भी होगा और आपका आपके पर्सन के साथ इंटरेक्शन होके मतलब कुछ तो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगा, तो कुछ बेटर होता हुआ इस रिश्ते से ज़रूर नज़र आ रहा है। ठीक है, वेटिंग वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। सो इट्स वेरी नाइस। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाय वन गेट वन ऑफर अभी भी है, थोड़ा बहुत स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, 90%, 95 ही पकड़ लीजिए आप, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। सो अगर आपको अभी भी लव ब्रेसलेट, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट साथ में परचेज़ करना है या 2 लव ब्रेसलेट या 2 मनी मैग्नेट ब्रेसलेट परचेज़ करना है एक ब्रेसलेट के प्राइस में, वो भी विथ फ्री शिपिंग, मतलब कोई एक्स्ट्रा फ्री डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डिटेल्स लीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ठीक है, बाय वन गेट वन ऑफर अभी भी है। और पेड पर्सनल टैरोट कंसल्टेशन के लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आज ही अपनी बुकिंग करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।